नमस्कार सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। दोस्तों, इस वक्त सोनीपत से हम सीधा आपके साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पे सेक्टर 15 में इस वक्त हुड्डा ग्राउंड में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम जो स्थानीय नेता यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि विकास कार्यों की यहाँ पे जो रूपरेखा विकास कार्यों के बारे में यहाँ पे जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा बताया जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना भारी जन सैलाब यहाँ पे मौजूद है। कैमरामैन को कहूंगी कि चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाया जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सोनीपत में हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 15 में कितनी भारी मात्रा में जन सैलाब यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, बीजेपी को 4 राज्यों में भारी मत के साथ जीत प्राप्त हुई है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से जो आप है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, उसको देखते हुए लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं हरियाणा में भी जो केजरीवाल सरकार है वो अपने पैर जमा रही है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब सरकार का हरियाणा विरोधी पंजाब सरकार का जो बयान आया है, उसको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी सरकार है हरियाणा में, ये जो इतना भारी जन सैलाब आप देख सकते हैं, बीजेपी जो आने वाले चुनाव का इसको हम आगाज बोल सकते हैं। आप सभी की जोरदार तालियां एक बार फिर से। आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग को देखते हैं, इनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, जो इन्हीं के सहयोगी इस रूप में हमारे इस यातायात विभाग को देखते हैं। हरियाणा सरकार में मेरे साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, सांसद सोनीपत से श्री रमेश कौशिक जी, सांसद हमारे रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, विधायक बहन श्रीमती निर्मला चौधरी जी, विधायक श्री मोहनलाल कौशिक जी, विधायक श्री कृष्ण मिड्डा जी, विधायक श्री अमरजीत जी, पूर्व मंत्री श्रीमती कविता जैन जी, इस परियोजना के निदेशक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री हनुमंत सिंह जी, उप महाप्रबंधक श्री आनंद कुमार जी, उपस्थित आज की सभा में सभी माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही प्रसन्नता का मेरे लिए विषय है कि पिछले एक ही महीने में श्री नितिन गडकरी जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं। अभी एक महीना भी नहीं हुआ, गुरुग्राम में कुछ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था, और आज भी 5 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका आज उद्घाटन आप कर रहे हैं। लगभग 2871 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, और 2 योजनाएं तो ऐसी हैं, क्योंकि मैं सोनीपत यानी सभा अपनी सोनीपत है इसलिए उस ओर इशारा कर रहा हूं। एक तो रोहना से लेकर के यूपी बॉर्डर तक ये जो हाईवे बना है, इसका सीधा सीधा लाभ इस इलाके के लोगों को होगा। और इसी प्रकार से जो नेशनल हाईवे बहालगढ़ से पानीपत तक ये भी बनकर तैयार हो गया है, 8 लेन ये बना है, इसका लाभ भी सीधा सीधा हम लोगों को है। इसके अतिरिक्त झज्जर से लोहारू, जींद से गोहाना, जींद से भिवानी, ये ऐसे सब राजमार्ग हैं जिनका आज आपके हाथों से और ये शुरुआत हो रही है। भाई बहनों, जितना हमारा नेटवर्क ये मजबूत होगा, उतना ही इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमारे उद्योग को राहत मिलेगी, उद्योग आगे बढ़ेगा, साथ साथ रोजगार आगे बढ़ेगा, प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी। तो इस नाते से इन सारे नेशनल हाईवेज के नेटवर्क का जितना लाभ हमको हो रहा है, 17 नेशनल हाईवेज
ऐसे आपने घोषित किए, और उन सब नेशनल हाईवेज में से मात्र 5 या 6 बाकी बचे हैं, बाकी सब पूरे हो गए हैं। हमारा हर जिला केंद्र अब नेशनल हाईवे के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ गया है, हर एक जिला जुड़ गया है। हमारे इस नेशनल हाईवे में यानी बहुत बड़ा, जिसको एक्सप्रेस हाईवे में कहता हूं, जो सोनीपत के ही यहां से शुरू होगा और अमृतसर कटरा, ये एक्सप्रेस वे जब बनेगा तो हरियाणा के बीचों बीच इसका एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो पहले हम 12-13 घंटे में और यहां से अमृतसर पहुंचते थे, मुझे लगता है मात्र 6-7 घंटे में हम अमृतसर पहुंच पाएंगे, और बाद में 2 ही घंटे में आगे कटरा पहुंचने का भी रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। तो इतनी तीव्र गति की ये सब सड़कें जो बनेंगी, एक जो हरियाणा का एक और मार्ग इस्माइलाबाद से लेकर और नांगल चौधरी जो जयपुर हाईवे के अंदर जाके मिला है, वो भी ट्रांस हरियाणा की हाईवे पूरे हरियाणा में प्रगति के रास्ते खोलेगा। मैं अभी गडकरी जी से बातचीत कर रहा था, पूछ रहे थे आपके और कौन से नेशनल हाईवे हैं। बहुत दिमाग दौड़ाया। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो के पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उन्होंने कुछ तो गिनाए हैं, लेकिन एक बात थोड़ी सी और मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि उन सब नेशनल हाईवे जो बताए गए हैं, उसके अलावा जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, खास करके हमारे शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर जहां रेलवे लाइन निकलती है, कई जगह पर तो रेलवे ओवरब्रिज इसकी फिजिबिलिटी बनती है, कहीं कहीं ओवरब्रिज की नहीं बनती है तो रेलवे अंडरब्रिज बनती है, आरयूबी आरओबी। लगभग 30 के आसपास ऐसे शहरों के और हमारे जो आरओबी आरयूबी की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सबको भी ये बना देंगे तो कम से कम शहरों का जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक की मूवमेंट ये स्मूथ हो जाएगी, कहीं भी जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत से आपने काम किए। एक नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी के धनी हैं, जब भी कोई बात नई आपको सूझती है, मैं केवल एक आपको मंत्री के नाते नहीं, एक कृषक के नाते नहीं, बल्कि मैं समझता हूं वैज्ञानिक के नाते आपकी ख्याति है कि नए नए विचार आपको आते रहते हैं। अभी हाइड्रोजन कार चलाने के लिए आपने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि इस पर काम करना चाहिए, और मैं बड़ा हैरान हुआ। अभी 10 दिन पहले आपने स्वयं अपनी एक हाइड्रोजन कार को चला करके और घर से लेकर और आप अपने कार्यालय में गए, वो पत्रकारों ने देखा, मीडिया में छपा, हमको बहुत अच्छा लगा। यानी जो पेट्रोलियम की, डीजल की समस्याएं हैं, इस सब को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के नए प्रकार के ईंधन, हाइड्रोजन है, एथेनॉल है, कितने प्रकार के आप खोज रहे हैं। एक प्रकार का राष्ट्रीय संपत्ति के अंदर बहुत बड़ा योगदान हमारा इस विषय में होने वाला है कि हम विकल्प अगर पेट्रोलियम के और डीजल के खोज डालेंगे तो बहुत बड़ा ये विषय होगा। एयर ट्रैफिक, आपने अभी पहाड़ों के अंदर जहां छोटे बड़े पहाड़ हैं वहां पर क्या नहीं, रोपवे, जो रोपवे आपने मंजूर की है पूरे देश भर के लिए, उसमें भी हमें हरियाणा में मुझे लगता है 2-1 रोपवे की हमारी बारी आ जाएगी। और एक ये तो पहाड़ों के लिए किया, मैदानी इलाके में हवा के अंदर टैक्सी, पॉड टैक्सी, इसकी चलाने की योजना जो आपने बनाई है, मैं समझता हूं दिल्ली में जो रोजाना का ट्रैफिक अप डाउन चलता है और भीड़ लगी रहती है, ट्रेन भी भर के चलती हैं, गाड़ियां भी भर भर के चलती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, तो अगर आप ये पॉड टैक्सी का प्रयोग दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से सोनीपत, क्योंकि ये मेन ऐसे ट्रैफिक रोड्स हैं जिनके अंदर इसका उपयोग हो जाए, तो इसके लिए भी निवेदन करूंगा कि पॉड टैक्सी की शुरुआत सबसे पहले आप यहां से करें। हरियाणा सरकार की ओर से जो सहयोग जरूरत होगी हम उसमें आपको देंगे। तो भाइयों बहनों, काम आपने बहुत किए हैं। इस विकास और रोजगार की गति, इसके लिए जो मार्ग बनाए गए हैं और मार्ग पर वाहनों की गति, उसका तो अपने आप में तालमेल है ही है, लेकिन मैं समझता हूं जो रोड बनाने की गति आपकी है, वो गति वो हमारे इस रोड पर चलने वाले वाहनों की गति से भी ज्यादा है। हर दिन
नए नए प्रकल्प, अभी मैं पिछले दिनों में गोवा जाके आया हूं, मुख्यमंत्री जी का वहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। किस प्रकार के समुद्र के ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर, इतने ऊंचे ऊंचे रोड्स, रेलवेज। जब मैंने पूछा कि ये कल्पना किसने की, कहा कि यहाँ तो एक ही हमारे हैं, नितिन गडकरी, जिनको फ्लाईओवर मैन कहते हैं। फ्लाईओवर मैन इस नाते से आपको संज्ञा दी जाती है, तो हम आप पर गर्व करते हैं। हम यही कहेंगे कि हमें हरियाणा में जो भी कोई आवश्यकता हमारी होगी आपको हम बताएंगे, आप भी निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।